चूड़ी जो खन के हाथ में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आप ये सोचने लगे कि आज जो है मुझे क्या हो गया है जो मैं इतने रोमांटिक मूड में हूँ और इतनी सारी चूड़ियाँ हाथ में पकड़ कर बैठी हूँ। तो एक्चुअली जो है ना, मैं अपनी चूड़ी कलेक्शन देख रही थी और सोच रही थी कि अभी जो है मुझे कौन से कलर की चूड़ियाँ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नई जो है चूड़ियाँ लेना चाहती थी। तो सोच रही थी कि कौन सी कलर की जो है चूड़ियाँ लूँ। तो इसलिए जो है ना, मैंने सारी चूड़ियाँ जो है देखिए निकाल के रखी थी। तो इस तरह की देखिए, ये तो मेरी सबसे फेवरेट चूड़ियाँ हैं, ग्रीन कलर की, ये मेरा फेवरेट कलर है इसमें। और उसके बाद जो है देखिए, उससे अच्छी जो है मुझे ये चूड़ियाँ लगती हैं, लाख की चूड़ियाँ, ये भी मेरी फेवरेट है। और अगर आपको बताऊँ ना, ये जो मेरी चूड़ी कलेक्शन में जितनी भी चूड़ियाँ हैं, कम से कम भी जो है 8-10 साल पुरानी चूड़ियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि अभी लेटेस्ट ही हैं ये सारी। तो इनको लिए हुए शायद मुझे 10 साल हो गए हैं पूरे। ये लाख की चूड़ियाँ मेरे पास जो है 10 सालों से है, मैंने 10 साल से लेके रखी हुई है। ये चूड़ियाँ जो है मेरी 3 साल पुरानी हैं। ये चूड़ियाँ भी सेम मेरी 3 साल पुरानी हैं। और भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, कोई 5 साल पुरानी हैं। ये जो है 5 साल पुरानी चूड़ियाँ हैं। और ये जो कड़े हैं, इनको भी लिए हुए कम से कम जो है मुझे 4 या 5 साल हो चुके हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चूड़ियाँ, यहाँ दिखाऊँ ना आपको, इतने सारे डब्बे जो है मेरे पास चूड़ियों के भरे पड़े हैं। तो ये सारी की सारी, इसके अलावा भी अभी बहुत सारी और चूड़ियाँ हैं। तो बस मैं इनको देख रही थी और फिर मुझे एक ना ऐसे ही से ख्याल आया तो कि चूड़ियों से संबंधित जानकारी ही क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि वाकई जो हम लोग है ना चूड़ियाँ पहनती क्यों हैं। आखिर जो हम महिलाएं हैं ना, वो ये कांच की चूड़ियाँ या मेटल की चूड़ियाँ, सोने चांदी की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ क्यों पहनती है, क्या कारण है कि इनको हम लोग जो है पहनती हैं। तो अगर धार्मिक दृष्टि से बताऊं तो मैंने अक्सर जो है अपनी नानी को या अपनी सासू माँ को कहते हुए सुना है कि चूड़ियाँ पहनने से जो है ना पति की उम्र बढ़ती है। तो इसलिए हम लोग जो है इन्हें पहनते हैं, हमारे श्रृंगार को ज़्यादा बढ़ाती हैं, श्रृंगार में जो अहम भूमि रहती है। देखिए चूड़ियों की जब भी, हाँ, किसी भी अगर आप देखेंगे सुहाग के जोड़े में जो है ना चूड़ी का जो है सबसे पहला स्थान रहता है। तो ये चूड़ियाँ आखिर ऐसे ही पहनती हैं कि सिर्फ सच्ची को, इनसे हमारे पति की उम्र बड़ी होती है। तो अगर हम धार्मिक सोच लेकर चलेंगे, क्योंकि किसी को साइंटिफिकली जो है मोटिवेट करना इतना आसान नहीं होता जितना हम धार्मिक चीज़ों के साथ जोड़ के जो है किसी को हम कोई भी विचार जो है अपना थोप सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा बोले कि आपके पति की उम्र जो है चूड़ियाँ पहनने से बड़ी होती है, तो आप देखेंगे ना कितनी पढ़ी लिखी ही महिला हो, कितनी मॉडर्न महिला हो, जब पति की उम्र का नाम आ जाता है ना तो सभी जो है चूड़ियाँ पहनना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये रहता है। तो इसलिए जो है धार्मिक दृष्टि से तो ये बोलते हैं कि आपको जो है, देखिए ना, आप चूड़ियाँ पहनेंगी तो आपके पति की उम्र बढ़ेगी। बट इसके पीछे जो है ना बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी है कि हम लोग चूड़ियाँ क्यों पहनती है। देखिए चूड़ियाँ पहनने से क्या होता है, एक तो हम जिस भी धातु की हम चूड़ी पहनते हैं, चाहे वो सोने की है, चांदी की है या कांच की है, मेटल की है, उसका असर जो है उस धातु के अनुरूप जो है हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। अगर हम सोने चांदी की चूड़ी पहनते हैं तो आपको पता है कि इनकी जो तासीर, जब इसको हम तासीर बोल लेना, तो वो काफ़ी शांत होती है, काफ़ी कूल जो है मेटल होता है सोना और चांदी। तो हमारे शरीर में इनका इफेक्ट क्या रहता है कि मन के अंदर मानसिक शांति जो है बनी रहती, क्रिएट होती है उससे। अगर हम कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, रेड कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो रेड आपको पता ही है कि हमारे ब्लड का कलर भी जो है रेड होता है। तो ये जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को जो है सुचारू रूप से जो है बनाती है, और उससे भी हमारे क्या होता है, मानसिक शांति हमारे को प्राप्त होती है। और बहुत सारी और चीजें कि जब भी हम कांच की चूड़ियां पहनते तो क्या होता है, देखिए अब आपको मैं बताती हूँ कि ये है कांच की चूड़ी। जब मैं इसको पहनूंगी तो क्या होगा, हमारे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं ना हाथ के, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इनमें प्रेशर पड़ता है और इनमें प्रेशर पड़ने से जो है हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो इसलिए भी हम लोग जो है कांच की चूड़ियां पहनते हैं।
तो इसलिए हमें जो है कांच की चूड़ियां पहननी चाहिए। और साथ ही साथ में एक और इससे बड़ी बात कि बहुत सारी महिलाएं देखिए कि हाँ यार चूड़ी थोड़ी सी क्रैक हो गई तब भी उनको पहनी रहती है, बट हमें जब थोड़ी भी कांच की चूड़ी अगर क्रैक हो जाए तो वो नहीं पहननी चाहिए, उसे तुरंत जो है हमें फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो है हम ऐसा माना जाता है कि अपशकुन होता है, उसे नहीं पहनना चाहिए। और ये तो धार्मिक रीजन है इसका कि अपशकुन माना जाता है, बट साइंटिफिक रीजन ये होता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी जो है ज्यादा है, जिस कारण से आपकी जो है कांच की चूड़ी जो है टूट जाती है, टूट जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें। तो ये भी एक रीजन है कि अगर आप अपने आसपास की एनर्जी जानना चाहते हैं कि आपके आसपास कितनी एनर्जी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी की नेगेटिव, तो आपकी कांच की चूड़ियां आपको वो बता देंगी। तो मैंने ये चूड़ियां देखी ना, पूरे करवा चौथ को पहनी थी, 1 दर्जन चूड़ी पहनी थी, बट अभी तक इसमें से एक चूड़ी भी नहीं टूटी है। तो इट मीन्स ये हुआ कि मेरे आसपास जो है पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। और आप भी अगर जो है अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जानना चाहते हैं तो आप भी कांच की चूड़ियां पहनिए और देखिए कि कितने दिनों में वो टूटती हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, यही छोटा सा एक रीजन है कि हम लोग कांच की चूड़ियां पहनती हैं, अच्छी भी लगती हैं। जब ये कांच की चूड़ियां खनकती है तो उससे नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे घर की दूर हो जाती है, तो इस कारण भी हम लोग जो है ये चूड़ियां पहनते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इसी जानकारी के साथ, ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।